बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड एच सच डैट। ठीक है, फाइंड एच सच डैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट सेम ऐसे ही था कि उसमें 3 पॉइंट्स दिए थे और वो कह रहा था कि आपने शो करना है कि ये जो है राइट ट्रायंगल है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि ये राइट ट्रायंगल है। पहले उसने कहा था आप शो करें, लेकिन अब वो कह रहा है कि ये राइट ट्रायंगल ही है। लेकिन आपने मालूम क्या करना है, एच की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, एच की वैल्यू फाइंड करनी है। और दूसरा उसने एक और चीज़ बता दी आपको कि जो राइट एंगल है ना, यानी जो 90 का एंगल है वो ए पे बन रहा है। ठीक है, तो देखें ज़रा, मैंने एक डायग्राम से इसको एलेबोरेट कर दिया है। देखें ये ए है। अब बाकी बचते हैं 2 पॉइंट्स ए और सी। वो आप जहाँ मर्ज़ी रख लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बी इधर रखा है और सी इधर रख दिया मैंने। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। ठीक है जी, यानी इनका डिस्टेंस निकालेंगे। फिर जो उसकी राइट ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करते हुए हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखें ज़रा, सबसे पहले ए बी करना है। ए वाला पॉइंट √3 -1 है और बी 0 2 है। तो फार्मूला मैंने लगा लिया। देखें ये पहले है ए तो x1 y1 और ये बाद में है तो x2 y2। तो देखें ज़रा जी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस 1 आ गया स्क्वायर। तो देखें ज़रा, इसको सॉल्व करने से -√3, ये 2 और 1 3 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और अंडर स्क्वायर से कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। और 3 का स्क्वायर होता है 9। इन दोनों को ऐड करने से 12 आ जाएगा। उसके बाद हमने बी और सी का करना है। तो देखें ज़रा, डिस्टेंस फार्मूला, बी पहले है तो x1 y1, सी बाद में है तो x2 y2 होगा ये। तो देखें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 0 ख़त्म हो जाएगा, h का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -4 का स्क्वायर आ जाएगा। h का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा और -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ओके, उसके बाद हमने a और c का डिस्टेंस निकाल लेना है। a के पॉइंट्स √3 -1 है और c है हमारे पास h और -2। ठीक है जी, तो a पहले है तो x1 y1, c बाद में है तो x2 y2 आ जाएगा। तो देखें ज़रा जी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ गया। अब ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, तो प्लस हो गया। अब इसका फार्मूला ओपन होगा, क्योंकि ये h है और ये सिंपल वैल्यू है तो ये तो ऐड तो नहीं हो सकती आपस में, तो इसलिए हम इसका a माइनस बी का फार्मूला ओपन करेंगे। तो देखें ज़रा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 a और b प्लस ये दोनों सॉल्व होंगे तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब h स्क्वायर अंडर स्क्वायर से कट जाएगा 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 √3 और साथ में h आ जाएगा और ये -1 का स्क्वायर +1 होगा। उसके बाद होगा ये h स्क्वायर -2 √3h आ जाएगा और 1 को 3 से प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह ये आ गया। अब 3 आंसर आपके पास आ चुके हैं। अब हमने प्रॉपर्टी लगानी है राइट ट्रायंगल की। देखें ज़रा, राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज बी सी है, बेस ए सी है और परपेंडिकुलर ए बी है। तो देखें ज़रा जी, ये हमारे पास आ गया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बी सी की जो वैल्यू है वो हमने लगा ली, उसका स्क्वायर कर लिया। ए सी की वैल्यू का स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तीनों का। यहाँ पे आपके पास एच स्क्वायर प्लस 16 आ जाएगा और यहाँ पे एच स्क्वायर -2 √3h प्लस 4 और ये कट के 12 आ जाएगा। ठीक है जी, अब करना ये है कि हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने ये ऐसे लिख दिया एच स्क्वायर, ये वाला एच स्क्वायर जो है ना इधर आके माइनस हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये वाली वैल्यू इधर लेके आया, इसको प्लस का कर दिया। फिर मैंने ये वाला 16 लिखा है और ये वाला 16 इधर आके माइनस, और इक्वल के इस साइड पे कोई वैल्यू नहीं बची तो आप 0 लिख दें। एच स्क्वायर से कट जाएगा, बाकी ये बच जाएगा और 16 प्लस का और ये माइनस का ये भी कट जाएंगे, इक्वल टू 0 आ गया। अब जब ये इधर आके 0 से डिवाइड होगा ना, क्योंकि इधर तो मल्टीप्लाई हो रहा है एच के साथ, तो 0 से जब भी किसी नंबर को आप डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है एच की वैल्यू यहाँ पे
ज़ीरो होगी आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 मैंने सॉल्व किया था, ये गलत हो गया था तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। फाइंड एच सच डैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है, ज़रा कोलिनियर होते क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट्स जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं 3, कह रहा है कि ये आपने कोलिनियर लेट करने हैं और आपने एच फाइंड कर लेना है। ठीक है जी, ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हों। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हों वो क्या होते हैं, कोलिनियर होती हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना 2 तरीके हैं। ठीक है, तो मैंने पहले वैसे दूसरे तरीके से ट्राई किया था तो, लेकिन वो काफ़ी लंबी कैलकुलेशन बन रही थी, तो इसका एक आसान मेथड भी है, तो उससे कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये जल्दी हो जाएगा सॉल्व। अब लेट कर लेते हैं कि बी जो है ना वो दरमियानी पॉइंट है। ठीक है, ए बी और सी है ना पॉइंट हमारे पास, और ये कोलिनियर भी हैं। कोलिनियर का मतलब ये होगा ये एक ही लाइन पे आ रहे हैं, तो हमने लेट कर लिया कि बी जो है वो इन सब का दरमियान वाला पॉइंट है। ठीक है, तो एक फार्मूला हमने पढ़ा था मिड पॉइंट वाला, अब हम वो लगाएंगे। मिड पॉइंट का फार्मूला किसके बराबर होता था, यहाँ पे मैंने वैसे शो नहीं करवाया कि यहाँ पे एम एक्स वाई और इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 आता है। ये हमने वैसे पहले पीछे क्वेश्चन किए हैं मिड पॉइंट वाले। ठीक है जी, तो यहाँ पे मिड पॉइंट के इस साइड पे, क्योंकि मिड पॉइंट हमें मालूम है तो इसलिए इस साइड पे हमने मिड पॉइंट लिख दिया। अब ए और सी का हम इस साइड पे मिड पॉइंट निकाल लेंगे, क्योंकि मिड पॉइंट का कंपैरिजन मिड पॉइंट से ही होगा। ठीक है, यानी कि बी दरमियान में है, लेकिन ए और सी का दरमियान क्या बनता है हमें वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखें ज़रा ए और बी, हम ये मैं पॉइंट साइड पर लिख देता हूँ, सॉरी ए और सी से करना है। ठीक है जी, तो देखें ज़रा x1 y1 x2 y2, तो फार्मूला होता है मिड पॉइंट का x1 प्लस x2 होता है, यानी इधर x की वैल्यू और इधर y की, तो x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 दोनों के नीचे, ये ऐसे ही आ जाएगा b। इन दोनों को माइनस करने से 6 आ जाएगा डिवाइड बाई 2, ये ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि h है ना इसके साथ, तो ये ऐड नहीं हो सकता, तो ये 6 2 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा और ये वैसे ही। अब हमने इनको कंपेयर कर लेना है पॉइंट्स को। अगर देखा जाए तो बी और एम की यानी जो मिड पॉइंट है इसकी जो पहला जो फंक्शन है वो सेम है, यानी पहली वैल्यू सेम है, दोनों तरफ एक्स की वैल्यू सेम है। तो जब हम इसको 3 इज इक्वल टू 3 करेंगे, ये 3 इधर प्लस का इधर आके माइनस होगा, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। इसमें तो एच की वैल्यू हमें कोई भी नहीं आई, हमने बेसिकली एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर हमारे पास ए की वैल्यू बचती है, ये इधर वाई की वैल्यू और इधर वाई की वैल्यू, यानी कि एच प्लस 3 डिवाइड बाई 2 बराबर है 2 के। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 आ जाएगा आपके पास, और h प्लस 3 यानी 3 इधर प्लस क्या इधर आके माइनस का होगा, इन दोनों को आप माइनस कर दें तो 1 आ जाएगा, तो ये h की वैल्यू आ गई है। ठीक है जी, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।